स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल कंपटीशन काका पर। हम इतिहास की मध्यकाल की अवस्थिति को प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा जो यह लेक्चर है यह मध्यकालीन इतिहास के ऊपर है और मध्यकालीन इतिहास की इसी लेक्चर से शुरुआत है। जैसा कि लिखा है, मुस्लिम धर्म का उदय और मुस्लिम धर्म के उदय से ही मध्यकालीन इतिहास की ओरिजिन हो जाती है। इतिहास के परिचय को थोड़ा सा आप याद करेंगे तो इतिहास के परिचय को थोड़ा सा अब याद करेंगे तो आप याद करने में पाएंगे कि इतिहास में मैंने आपको क्या बताया। तो इतिहास में मैंने आपको जो है पढ़ने के लिए इसको तीन भागों में चूंकि बांटा गया, पढ़ने के लिए इसको तीन भागों में बांटा गया। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास हमारा जो लेक्चर होगा, टॉपिक होगा, ये मध्यकालीन पर होगा। मध्यकालीन इतिहास की हम लोग बात करेंगे। आधुनिक तो पूरा हो ही चुका है। तो मध्यकालीन की शुरुआत करते हैं। मध्यकालीन में मुस्लिम धर्म के उदय से, अर्थात और मुस्लिम धर्म का उदय कहां से, जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। तो मोहम्मद साहब के जन्म से लेकर यह कहानी 1707 औरंगजेब की मृत्यु तक चलेगी। पहले आपको मैं माइंड क्लियर कर दूं, औरंगजेब की मृत्यु तक चलेगी। तो मोहम्मद साहब के जन्म से लेकर के, इसमें चैप्टर देख लो कौन कौन सा है। मोहम्मद साहब के जन्म से लेकर इस्लाम का उदय हो जाएगा। इस्लाम का उदय हो जाएगा और इस्लाम का उदय होने के बाद जो इस्लामिक गुरु बनेंगे, जो इनके मौलाना बनेंगे, जो इनके प्रिय गुलामों में से होंगे, किसके, तो मोहम्मद साहब के प्रिय गुलामों में से जो होंगे, उन गुलामों जो मोहम्मद साहब के प्रिय धर्मानुयायियों होंगे, धर्मानुयायी जिनको खलीफा कहेंगे, ये खलीफा लोग इसी धर्म को आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ाने के समय में जब उस्मान का समय आता है तो उस्मान जो है इसी को लेकर के कहां पर, तो भारत में एंट्री करा देता है। और भारत में एंट्री कराने के बाद तुर्कों के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत बनता है। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश तुमको पढ़ने को मिलेंगे। कौन कौन से, तो पहला वंश गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक जो तुर्क होगा। दूसरा वंश खिलजी वंश। तीसरा तुगलक वंश। चौथा सैयद वंश और पांचवा लोदी वंश। ये राजाओं के नाम पढ़ेंगे, राजाओं को देखेंगे, इन्होंने क्या किया भारत में, इनके द्वारा किया गया कार्य प्रभाव में कैसे है, भारत की प्रासंगिकता में। दिल्ली सल्तनत को समाप्त करेगा बाबर और मुगल सल्तनत की स्थापना करेगा। मुगल राजवंश की स्थापना करेगा और मुगल राजवंश की स्थापना में सबसे पहला बाबर जहीरुद्दीन बाबर के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं के बाद हुमायूं चूंकि बिलग्राम कन्नौज के युद्ध से भारत को छोड़ देता है, शेरशाह सूरी इसको बहुत मारता है और शेरशाह सूरी सूरी वंश की स्थापना करता है। सूरी वंश की स्थापना करता है। 15 साल तक ये रहते हैं, लेकिन फिर हुमायूं आएगा, मात्र 1 साल के लिए रहेगा। फिर अकबर गद्दी पर बैठेगा। अकबर के बाद गद्दी पर बैठेगा जहांगीर। जहांगीर के बाद गद्दी पर बैठेगा कौन, तो जहांगीर के बाद गद्दी पर बैठेगा शाहजहां। शाहजहां के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, कट्टर मुसलमान औरंगजेब। और औरंगजेब की जब 1707 में मृत्यु हो जाएगी
जब केंद्रीय सत्ता भारत में 18वीं सदी के पूर्वार्ध में समाप्त हो जाएगी तो इसी के बाद जितने राजा आएंगे सब अयोग्य आएंगे। मराठों की शक्ति मुगलों पर भारी पड़ने लगेगी। अब जब मराठों की शक्ति मुगलों पर भारी पड़ने लगेगी तो मराठा अपने चरमोत्कर्ष पर आएंगे। तो इसके साथ हम लोग मराठा को देखेंगे। मराठा में सबसे चरमोत्कर्ष पर आएगा पेशवा। इसमें बाजीराव पेशवा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, पेशवा को देखेंगे। और पेशवा को देखने के बाद लगभग पूरा मध्यकालीन इतिहास पूरा होता है। एक चैप्टर आपको इसमें से पढ़ना है जो आपके सिलेबस से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन। और भक्ति आंदोलन को जब हम लोग पढ़ लेंगे तब हमारा पूरा मध्यकालीन का जो सेशन है, मध्यकालीन का जो पूरा हमारा सिलेबस है, यह पूरा हो जाएगा। ठीक, तो हमको देखना क्या है, तो इस्लाम के उदय से लेकर के, इस्लाम धर्म के उदय से लेकर के खलीफा के बारे में और खलीफाओं के द्वारा कैसे भारत में आया, भारत में कौन सबसे पहले अरबी आया कि तुर्की आया, सारी बातों की चर्चा करेंगे। दिल्ली सल्तनत के बारे में देखेंगे और मुगल राजवंश। स्पेशली 2 चैप्टर ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक दिल्ली सल्तनत, एक मुगल राजवंश। और इसके बाद मराठा पढ़ लेंगे हम लोग। मराठा के बाद भक्ति आंदोलन पढ़ लेंगे, थोड़ा भक्ति के बारे में पढ़ लेंगे। तो सीख लेंगे हम लोग कि हमारा मध्यकालीन इतिहास कितना है, कहाँ तक है, कैसे है। तो स्टार्ट करें हम लोग। हम लोग कर रहे हैं मुस्लिम धर्म का उदय, हजरत मोहम्मद साहब, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। अब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ होता है, तो आप समझिए कि 570 ईस्वी में, 6ठी शताब्दी के उत्तरार्ध में अब्दुल्ला और अमीना के घर सऊदी अरब, जो अरब प्रायद्वीप है, उसके कुरैशी कबीलाई जीवन लोग जीते हैं। और उसी कबीलाई जीवन जीने में अब्दुल्ला और अमीना के घर मोहम्मद साहब का जन्म होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है। इनके जन्म के पश्चात थोड़े ही दिनों बाद इनके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। अब्दुल्ला और अमीना मर जाते हैं। कहा जाता है उस समय इतिहास के पन्ने पर चारों तरफ अंधकार छाया है और उस अंधकार को मिटाने के लिए प्रभु ने देवदूत भेजा है, अल्लाह ने अपना राजदूत भेजा है। और वह राजदूत के रूप में काम कौन कर रहा है, राजदूत के रूप में काम करेंगे पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर का मतलब होता ही है राजदूत, ईश्वर के अल्लाह के संदेशों को अपनी जनता तक पहुंचाना, उनकी पुत्रों तक पहुंचाना, उनके बच्चों तक पहुंचाना, यह पैगंबर का काम होता है। तो ज्ञान लेकर के आगे आएंगे और ज्ञान को बढ़ाएंगे। मक्का में कहेंगे लोग मनबे ना करेंगे, मदीना में जाएंगे लोग मानेंगे, कलमा जकात रोजा नमाज हज की परिपाटी देंगे। और कलमा जकात रोजा नमाज हज की परिपाटी देने के बाद देखते देखते इस्लाम धर्म अपने आप में बहुत बढ़ जाता है। इतना बढ़ जाएगा कि इस्लाम रुकने वाला नहीं है। और उस अंधकार के समय में इस्लाम का उदय होता है। कहा जाता है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब भगवान आते हैं, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब अधर्म बढ़ेगा तब भगवान किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेज देंगे, यहाँ पर धर्म की स्थापना की। सनातन की परिपाटी है जो कही जाती है। उस समय सेंट्रल एशिया के क्षेत्रों में अधर्म बढ़ गया है। लोग स्वार्थ के इतने वशीभूत हो चुके थे कि एक कबीला दूसरे कबीले को एक रात में मार देता था, जला देता था। मनुष्य खाते थे सब मनुष्य को खा रहा है। और इस मनुष्य की मनुष्यता को खाने में देख करके शायद अल्लाह को दया आई और मध्य एशिया के प्रक्षेत्रों में अरब प्रायद्वीप पर पैगंबर मोहम्मद साहब के माध्यम से अपने आदेशों को, अपने बातों को, अपने धर्म को, अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया। धर्म क्या है, तो धर्म की चर्चा हम तुमको करेंगे। धर्म क्या है, धर्म की शुरुआत क्यों, कैसे, तो धर्म की चर्चा और शानदार तरीके से हम प्राचीन इतिहास में करेंगे। लेकिन धर्म यहां थोड़ा सा समझ लीजिए। कहा जाता है धारयति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वही धर्म है।
धर्म के अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से। सत्य तो यही है। कहा जाता है धर्म परिवर्तित भी होता है, समय के आधार पर धर्म बदल जाता है। ठीक है, जो भी है, लेकिन वास्तव में तुम इतिहास की दृष्टि से देखोगे तो धर्म क्या है? तो धर्म एक नियम है। धर्म क्या है? तो धर्म एक नियम है। नियम मनुष्य के लिए नियम है। मनुष्य के बारे में देखा गया कि मनुष्य क्या कर रहा है। मनुष्य अनियमित रहना चाहता है। रात सोने को होती है, रात में मनुष्य कुछ और कर रहा है, रील देख रहा है, आराम करने के लिए है। रतिया भर जाग रहा है कौओं की तरह। अरे गधवा क्यों जाग रहा है? रात हो गई, सो जाओ। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो नियम में रहना ही नहीं चाहता। न बोझा लगता है जी, भारी भारी सा लगता है, नियम में नहीं रह पाएंगे। अब भारी भारी सा लगता है, यही तो दिक्कत है। तो उस भारीपना को कैसे दूर किया जाए? तो कहा भारीपना को दूर करने के लिए नियम में रहा ही ना जाए। तो कहा कुछ आएगा, धर्म आएगा। किसी के साथ छल कपट न करें, किसी के साथ धोखाधड़ी न करें, किसी को ऐसे किसी भी पहलू पर न अपमानित करें जहां किसी का हृदय रो जाए, जहां किसी का हृदय दुखी हो जाए, न करें। धर्म आया। अब धर्म में लोग बधें। भगवान देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, खुदा देख रहा है, फादर देख रहे हैं, मदर देख रहे हैं, सिस्टर देख रहे हैं, ब्रदर देख रहे हैं, जो भी बातें। तो धर्म एक नियम है। नियम में आदमी बधा रहे, धार्मिक है। अपने नियम में जो है वह धार्मिक है, यह माना जा सकता है। तो धर्म का मतलब नियम। मनुष्य अनियमित प्राणी है। अनियमित प्राणी को ही नियमित करने के लिए धर्म का उदय हुआ। अनियमित प्राणी को नियमित करने के लिए धर्म का उदय हुआ। अगर प्राचीन इतिहास में जाएंगे, मध्यकालीन में आपको केवल इस्लाम धर्म मिलेगा और इस्लाम धर्म की और सारी बातें भी बताई जाएंगी। लेकिन प्राचीन में जाएंगे तो आप देखेंगे, पाएंगे भागवत धर्म, शंकर भगवान का शैव धर्म, मां जगदम्बा का शाक्त धर्म, मां जगदम्बा का शाक्त धर्म। इसके साथ ही साथ और धर्मों की बात करेंगे तो बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के साथ साथ जैन धर्म। एक धर्म और है जो कुछ नहीं मानता है, आजीवक। आजीवक धर्म कहता है कि जितने में तुम्हारा पेट भर जाए कर्जा लेके खाओ, मरने के बाद कोई कर्जा मांगने नहीं आएगा। घृतम पित्वा ऋणस्य देदी। ऋण लेकर के, कर्जा लेकर के घी पियो, कर्जा लेकर के घी पियो। और कर्जा लेकर के जब घी पियोगे तो तुम मस्त रहोगे। आज मस्त रहोगे कहने का मतलब है आज ही जीना, आजीवक। कल यार कौन देखा है? कल कोई नहीं देखा है। तो ये तमाम धर्मों के बारे में प्राचीन इतिहास की बातें हैं और उसमें धर्म की विशेषतर चर्चा की जाएगी। लेकिन यहाँ पर धर्म का उदय इसीलिए हो रहा है, आपको दिखाएंगे, बार बार मैं सिद्ध भी करके दिखाऊंगा कि इस अनियमित प्राणी को किसमें नियमित करने के लिए धर्म का ओरिजिन होता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सदैव अनियमित रहना चाहता है, सदैव नियम में रहना चाहता ही नहीं। नियम मतलब बोझा लगता है उसको, यार मजा नहीं आता है नियम में रहने का। तो यहां पर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के ओरिजिन की कहानी है। क्या कहानी है? तो इन्हीं के द्वारा जब इस्लाम सत्ता की स्थापना हुई, इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, तो सेंट्रल एशिया के अंधकार युग में, उस सेंट्रल एशिया के अंधकार युग में मोहम्मद साहब एक लालटेन की तरह आगे बढ़ते हैं लेकर के। ये ज्ञान प्रकाश है साहब, और ये ज्ञान का प्रकाश इतना प्रभावी हुआ कि सेंट्रल एशिया का अपराध रुका। लोग मनुष्यों को मारते थे, मनुष्यता समाप्त हो रही है। और उन दरमियान
वह क्षेत्र क्या है, भौतिक क्षेत्र अरब प्रायद्वीप। कबीला कौन सा, चूंकि कबीलाई जीवन जीते हैं लोग कबीलों में रहते हैं और उन्हीं कबीलों में कबीला है कुरैशी कबीला। मक्का एक शहर है, मक्का कस्बा के रूप में है। तो कुरैशी कबीले में माता अमीना और पिता अब्दुल्ला के यहाँ मोहम्मद साहब का जन्म होता है 570 ईस्वी में। तो चलिए इनके जन्म और इनके सिद्धांतों की कहानी देखते हैं। पहले विश्व का मैप बना रहा हूं, ये देखो, ये भारत, इधर का क्षेत्र, यह है अरब प्रायद्वीप और यह है अफ्रीका। और यह है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप किन किन प्रदेशों से, तो यह है फारस की खाड़ी, इसको अदन की खाड़ी भी कहते हैं। यह है हिंद महासागर का क्षेत्र और यह है लाल सागर। इन 3 सागरों से घिरा यह प्रदेश अरब प्रायद्वीप कहलाता है। बहुत बड़ा प्रायद्वीप है। ज्योग्राफिकल देखना चाहते हो तो ज्योग्राफिकल तुमको हम दिखा देंगे, अभी तत्काल प्रभाव से दिखा सकते हैं। रहने दो, इधर देखो, अरब प्रायद्वीप के कुरैशी कबीले में, ये अरब प्रायद्वीप के कुरैशी कबीले में कुरैशी कबीला, और इसी कुरैशी कबीले में जो कुरैशी कबीला किस कबीले के अधीन है, तो मक्का नामक कस्बे के अधीन है। इस मक्का नामक कस्बे के अधीन है यह कुरैशी कबीला, और इसी कुरैशी कबीला में पिता अब्दुल्ला और माता अमीना के घर एक बालक का जन्म होता है। वह समय है 570 ईस्वी, और 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म होता है। उस अंधकार, अभी तुमको मैंने सनातन संस्कृति की परिपाटी बताते हुए बताया कि जब जब इस पृथ्वी पर, धरा पर अंधकार का युग चढ़ेगा, तब प्रकाश के रूप में कोई ना कोई आएगा। और वह प्रकाश का रूप इस बार कौन लिया है, मोहम्मद साहब, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब लिए हुए। अब मोहम्मद साहब 570 में पैदा हुए। बाल्यकाल में ही क्या होता है, अक्सर इतिहासकारों में ऐसा है कि जो बड़े विद्वान हैं, गोस्वामी तुलसीदास, मोहम्मद साहब, माँ बाप मर गए, बाल्यावस्था में ही मर गए। बाल्यकाल में इनके माँ बाप की मृत्यु हो जाती है। इनके चाचा होते हैं अबू तालिब, और चाचा साहब इनका क्या करते हैं, लालन पालन करते हैं। अबू तालिब इनके चाचा हैं और अबू तालिब इनका लालन पालन करते हैं। बाल्यकाल से ही मोहम्मद साहब का जो ध्यान है, ये बच्चों की तरह क्रीड़ा में नहीं लगा रहा, खेल कूद में लगा ही नहीं। एक यहीं पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है हीरा नामक पहाड़ी। ये जिग्रस पर्वत के बगल में एक पहाड़ी, उसका नाम है हीरा नामक पहाड़ी। इसी पहाड़ी के गुफा में चले जाते, और जब गुफा में जाते तो घंटों ध्यान लगाया करते थे, वापस न जाते थे बेचारे घर पर। चाचा इनके खोज रहे, अबू तालिब खोज रहे हैं, कहाँ तुम चले जा रहे हो, बुला के लाते थे एकदम गंभीर अवस्थिति में। और गंभीर अवस्थिति में जब यह जाते और हीरा नामक पहाड़ी में बार बार जाते, और मक्का के प्रदेश को छोड़ करके जब हीरा में जाते, तो वहां से 2-2, 3-3 दिन बाद समय बढ़ता गया, ज्ञान की परिसीमा बढ़ती गई, अभ्यास बढ़ता गया, ज्ञान की सीमा बढ़ती चली गई। चाचा ने सोचा कि शादी कर दे, ठीक हो जाएगा। जब बेचारे 25 साल के हुए तो इनकी शादी कर दी। क्या होता है, आदमी का अगर जो है विकास रोकना है, तो जब व्यक्ति का विकास रोकना होता है तो उसका शादी कर दीजिए। आपका विकास रोकना है, शादी कर दीजिए, कुछ छून कर पाओगे, जिम्मेदारी बन जाओगे इसे कि इधर से उधर से इधर, बस एकदम पेंडुलम की तरह नाचोगे परिवार और पत्नी के चक्कर में, बस और कहीं जा ही नहीं पाओगे। गौतम बुद्ध अपने घर को छोड़ना चाहते हैं। इनके पापा को एक सन्यासी बता चुका है कि सम्राट बनेगा या तो सन्यासी बनेगा। सम्राट का लक्षण तो दिख ही नहीं रहा था, और जब सम्राट का लक्षण दिख ही नहीं रहा था तो इसका मतलब सन्यासी बनेगा, और सन्यासी बनेगा तो इसीलिए उनके पिताजी शुद्धोधन ने विवाह करा दिया 16 साल की अवस्था में। बताइए, तो बाल विवाह है। यशोधरा नामक कन्या से कहे कि भाई एकदम सज धज करके बैठी रहना, बाहर न जाने पाई, ये भाग जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा सब काम। यशोधरा से शादी, अगर कहीं किसी का विकास रोकना है, ब्याह करा दी।
ये शादी 25 साल के जब मोहम्मद साहब हुए तो इनका विवाह खदीजा नामक, खदीजा विधवा हो चुकी है, जिसकी वर्तमान मतलब इस समय उम्र 40 वर्ष होती है। खदीजा को ही पहला ज्ञान भी देते हैं मोहम्मद साहब, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं हीरा नामक गुफा में। तो जब मोहम्मद साहब 25 साल के हुए तो इनका विवाह खदीजा के साथ, जिसकी उम्र 40 साल है और वह विधवा है, उसके साथ कर दिया जाता है। जब मोहम्मद साहब 40 वर्ष के होते हैं, तभी अचानक से क्या होता है कि इसे हीरा नामक पहाड़ी में जिब्राइल आता है, फरिश्ता, और वह फरिश्ता इनको ज्ञान का प्रकाश दे करके, ज्ञान की बातें बता करके चला जाता है। अर्थात मोहम्मद साहब को 40 साल की अवस्था में, 40 साल की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह समय होता है 610 ईस्वी। 610 ईस्वी। तो 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब को क्या मिल गया? ज्ञान मिल गया। अब मोहम्मद साहब को जब ज्ञान मिला तो इन्होंने अपने आप को नबी पुरुष कहा, एक सिद्ध मुसलमान कहा, सिद्ध बन चुके, और अपने ज्ञान का प्रचार करने के लिए सबसे पहले किसको देते हैं? खदीजा को देते हैं, जो खदीजा पहली इनकी पत्नी है। और खदीजा के साथ यह जब 40 वर्ष के होते हैं तो पहला ज्ञान खदीजा को देते हैं। सवाल बनता है पेपर में, मोहम्मद साहब ने अपना पहला ज्ञान किसको दिया था? तो अपनी पत्नी खदीजा को दिया था। मोहम्मद साहब के बारे में कई सारी किंवदंतियां हैं कि 10 शादी हुई, 12 शादी हुई, उस पर आपको जाना ही नहीं। आपको इतना समझना है, वह पत्नी खदीजा जिनको प्रथम ज्ञान का उपदेश मोहम्मद साहब करते हैं, जबकि मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 में 40 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कहां पर हुई थी? तो हीरा नामक पहाड़ी में हुई थी। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान को लेकर के करेगा क्या आदमी? ज्ञान जब व्यक्ति को मिल जाए तो ज्ञान को समाज में बांटना चाहिए, या ज्ञानी पुरुष का कर्तव्य होता है। सनातन में अक्सर होता है कि ज्ञान पाने के बाद लोग भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं समाज को। नहीं छोड़ना चाहिए। ले अपने कर्तव्य से आदमी चूक रहा है। तुम्हारा कर्तव्य है, तुमको अगर शास्त्रों ने दिया, ग्रंथों ने दिया, धर्म ने दिया, तो तुम वही चीज समाज को दो, समाज का कल्याण करो। कई ऋषियों ने किया, संतों ने किया, तुम्हारा हुआ सबका करो। तो मक्का में आए साहब, और मक्का में आकर के अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे। ये मक्का में आए और मक्का में ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे, लेकिन मक्का में इनकी बातें कोई सुना नहीं। मोहम्मद साहब की बातों को मक्का में कोई सुना। 12 साल तक प्रयास किए मक्का में। क्या होता है कि जिस परिवार से और जिस समाज से आप उठे हुए होते हैं, तो आप किसी पद प्रतिष्ठा चले जाइए, आपको सब ऐसे ही बतियाएंगे, कैसे बाड़ा, क्या हालचाल है ना। आप उनसे सम्मान पाने की चेष्टा छोड़ दीजिए, देंगे ही नहीं। अब मक्का में मोहम्मद साहब रहे 40 वर्षों तक, लेकिन 40 साल तक साधना की दृष्टि से हीरा नामक पहाड़ी में आते थे। मक्का में जब इनकी बात नहीं माना कोई, तो ये मक्का से कहां गए? मदीना गए। कहां चले गए? मदीना चले गए। और यह समय है 622 ईस्वी, और 622 ईस्वी को मक्का से मदीना जाने की स्थिति को क्या कहा गया? इस स्थिति को कहा गया हिजरत। क्या कहा गया? हिजरत। हिजरत क्या हुआ कि मक्का से जब मदीना अपने ज्ञान का प्रसार करने के लिए मोहम्मद साहब जाते हैं तो हिजरत कहा गया। और इसी साल इस्लामिक कैलेंडर हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। क्या प्रारंभ हुआ? हिजरी संवत की शुरुआत हुई, हिजरी संवत प्रारंभ हुआ, इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत हुई। इनके जाने से हिजरत, और इनको क्या कहा गया? हजरत कहा गया। जो इस यात्रा को किया उसका नाम हजरत। और मोहम्मद साहब के आगे पड़ जाता है पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब, पैगंबर राजदूत बन गए हजरत मोहम्मद साहब। अब मदीना में जाने के बाद ज्ञान को बढ़ाया, ज्ञान को दिया, और ज्ञान को देने में यह 5 उपदेश, जो इस्लामिक 5 उपदेश है, कलमा, जकात, रोजा, नमाज, हज। कलमा, जकात, रोजा, नमाज, हज, 5 उपदेश दिया। कलमा, जकात, रोजा, नमाज और हज। अब इन 5 उपदेशों में क्या है? कलमा जैसे होता है कि
अल्लाह के प्रति आत्मसमर्पण, कलमा पढ़ा भी जाता है, आयतें होती हैं कुछ, अल्लाह के प्रति आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण, ज़कात अपनी कमाई का 2.5% गरीब मुसलमानों को देना, दान देना। रोजा रमजान के पवित्र महीने में, रमजान 9वां महीना होता है, सबसे पवित्र महीना होता है इस्लामी कैलेंडर का। रमजान के पवित्र महीने में सूर्य की उपस्थिति में अन्न जल का त्याग, अन्न जल को ग्रहण न करना, नमाज दिन में 5 बार, दिन में कितनी बार? 5 बार, मक्का मदीना की तरफ मुख करके, मक्का मदीना की तरफ मुख करके, मुख करके अदा करना। हज जियारिन बनकर जो प्रार्थना करने के लिए जाता है उसको जियारिन कहते हैं। जियारिन बनकर जियारत करने मदीना, मक्का मदीना जाना, ये साल में 1 बार जा सकते हैं, या फिर जो है अपने जीवन में 1 बार कोई जा रहा है तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। कलमा, ज़कात, रोजा, नमाज, हज। कलमा क्या होता है? तो अल्लाह के प्रति आत्मसमर्पण। ज़कात क्या होता है? अपनी कमाई का 2.5% गरीब मुसलमानों को दान दे देना। रोजा रमजान के पवित्र महीने में सूर्य की उपस्थिति में अन्न जल नहीं लेना, अन्न जल का त्याग जब तक सूर्य बाबा दिखे। और नमाज दिन में 5 बार नमाज अदा करना, दिन में प्रत्येक दिन 5 बार मक्का मदीना की ओर मुख करके। हज जियारिन बन करके, जो हज करने जाता है उसे जियारिन कहते हैं, और जो वहां प्रार्थना करता है, इबादत करता है, उसको जियारत कहते हैं। क्या कहते हैं? जियारिन बन के जियारत करने जाना, हज जाना। जो जाता है अमरनाथ उसको भक्त कहते हैं। क्यों जा रहा है? भक्ति करने के लिए जा रहा है, तो ये भक्त है, ये भक्ति है। जियारिन जो जाता है उसको जियारिन जियारत करने के लिए जा रहा है। यह 5 उपदेशों को मोहम्मद साहब ने दिया। चूंकि 5 उपदेश को बाद में जोड़ा गया, ये इनके जैसे हज को जोड़ा गया और जो है हज को ही जोड़ा गया, क्योंकि मोहम्मद साहब के मरने के बाद जोड़ा गया इन उपदेशों में, तो इसको 5 उपदेश कहते हैं। कलमा, ज़कात, रोजा, नमाज, हज मोहम्मद साहब ने दिया। और मदीना के क्षेत्रों में इनका तो एकदम बोलबाला हो गया। पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब के जय जयकार होने लगी। अपने ज्ञान को बढ़ाया, राजदूत के रूप में अपने आप को स्थापित किया और शैलियों को आगे बढ़ाया। जगह जगह इस्लाम धर्म का उदय होने लगा, इस्लाम धर्म अपनी स्थिति पर आने लगा। और इसी स्थिति को देखते हुए मोहम्मद साहब ने अपने समस्त अरब प्रायद्वीप पर इस्लाम को फैला दिया। जगह जगह यात्राएं करते, यात्रा करने के बाद सबको सिखाते, समझाते, अल्लाह देख रहा है, खुदा देख रहा है। और अरबी में ही चूंकि सब बताते बताते, अरबी इनकी भाषा थी, अरबी इनकी भाषा बोलते थे। मोहम्मद साहब कभी भी मांस खाने का उत्प्रेरक नहीं रहे हैं। लोग कहते हैं, लेकिन झूठ बात है, मांस खाने को कभी नहीं। एक बार की घटना है कि एक प्रोसिक्यूटर वेश्या जो है कहीं समाज में मारी जा रही थी, ईरान के क्षेत्रों में।
तो वहाँ पहुँचे ये, तो मोहम्मद साहब को कोई पहचानता नहीं था, तो मोहम्मद साहब आगे आगे खड़े हो गए। अब उसको जब मारा जा रहा है, लोग मार रहे हैं, तो कह रहे हैं मत मारो, तो लोगों ने कहा तुम आओगे बीच में तुमको भी मार देंगे। कहा मारो, लेकिन अपने मन से पूछ लो, क्या तुम लोगों ने कभी अपने मानसिक या शारीरिक व्यापार की स्थिति को दिया नहीं? क्या यह शरीर बेचने वाली प्रोसिक्यूटर जो बन चुकी है, क्या तुम अपने आत्मसम्मान को कभी बेचे नहीं हो? क्या तुम इससे कम हो? या जो किसी अन्य पराई स्त्री को अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री को कैसी भी नकारात्मक दृष्टि से देखा हो जीवन में कभी भी, वही मारने का हकदार है, बाकी और कोई नहीं। तो मारो। अगर जो सच्चा पत्नी पर धारण करने वाला है, एक पत्नी को देखने वाला है, उसको समाज की बुराई लग रही, तो मारो। क्या तुमने अपने मन से कभी व्यापार नहीं किया? सब लोग पीछे हट गए। ये मोहम्मद साहब का कथन है। कहते करो, लेकिन अपनी स्थिति को देखते हुए करो। हम दूसरे को ज्ञान देते हैं, हम क्या करते हैं हम देखें, अपने आप को देखिए। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। अखंड ज्योति जो आती है हरिद्वार से, गायत्री परिवार वाले देते हैं। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। आप दूसरों को देखने से अच्छा अपने को देखें। बहुत ही अच्छा है अपने को देखें। जब अपने को देखेंगे, अपने में परिष्कार करेंगे, सुधार करेंगे, परिमार्जन करेंगे। मोहम्मद साहब जगह जगह जाते, ज्ञान का प्रसार करते, ज्ञान को बढ़ाते, ज्ञान को देते। लोगों ने बड़ा सम्मान दिया इनको, इतना सम्मान दिया कि यह व्यक्ति 570 में पैदा हुए और 632 में बेचारे मदीना में मर गए। इनका इंतकाल हो गया। 632 में इनका क्या हो गया? इंतकाल हो गया। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया। इंतकाल हो गया और यही मदीना में उनको दफन किया गया। मदीना में इनकी कब्र बना दी गई। किसकी? मोहम्मद साहब। मदीना इनका जो है धार्मिक परिक्षेत्र बना। मक्का में पैदा हुए, मक्का में जब इनकी बात कोई सुन ही नहीं रहा है तो किसको सुनाएंगे? सुना करके छोड़ दिए। अब जो मोहम्मद साहब की पत्नी थी खदीजा, मोहम्मद साहब की पत्नी थी खदीजा, ये पहले मर चुकी थी। मोहम्मद साहब की एक पुत्री थी जिसका नाम था फातिमा। क्या नाम था? फातिमा नाम था। फातिमा का निकाह इन्होंने अली के साथ किया। अली इनका दामाद था। अब मोहम्मद साहब की जब स्थिति इंतकाल की होती है 625 की समय में ही, इन्होंने अपने पास जो है कुछ लोगों को रखा जो उनके प्रिय चेला थे। चेला उन्हीं चेला को ही खलीफा कहते थे। क्या कहते थे? खलीफा। और उन खलीफा में 4 खलीफा जो सबसे प्रिय थे इनके, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। 4 प्रिय खलीफा कौन कौन थे? अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। जो अली है, अली इनका दामाद होता है। अभी आपको मैंने बताया अली क्या होता है? इनका दामाद होता है। और सबसे प्रिय खलीफा यही होता है। लेकिन कहा जाता है कि बहुत ज्यादा चीनी शुगर का शिकार बना देती है, मधुमेह पैदा कर देती है। तो इस अली को लेकर के और मोहम्मद साहब को लेकर के एक बार विवाद हुआ। मोहम्मद साहब और अली में एक विवाद हुआ।
विवाद ज्ञान को लेकर के हुआ, और ज्ञान को लेकर के जब विवाद हुआ तो मोहम्मद साहब और अली में दोनों के बीच में मतभेद हो गया। और जब मतभेद हो गया तो अली कहा कि मैं अपना जो है पंथ अलग चलाऊंगा, आप अपना चलाइए। कहा चलाना क्या व्यापार है क्या कोई? तो यही बातें जो है इनके अनुयायी दो भागों में टूट गए। अली की बातें को मानने वाले को शिया कहा गया। क्या कहा गया? शिया कहा गया। और मोहम्मद साहब के जो कथन थे उस कथन को ही क्या कहते थे? सुन्ना। और उनके कथनों पर जो विश्वास करते, कथन है, कथना लिख दिया, जो उनके कथनों पर विश्वास करते थे मोहम्मद साहब के, और जो अली की बातों पर विश्वास करते थे उन्हें शिया कहा गया। अली के अनुयायी शिया कहलाएं, और मोहम्मद साहब के कथनों में सुन्ना में जो विश्वास करते थे वे सुन्नी कहलाएं। तो मोहम्मद साहब और अली में मतभेद हो गया और इस्लाम धर्म दो भागों में बट गया, एक शिया और एक सुन्नी। अब इसमें भी लड़ाई है, कौन बड़ा कौन छोटा, काहे मरे जा रहे हो, कौन बड़ा कौन छोटा। अरे मोहम्मद साहब जो 40 साल तक तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किए, जिब्राइल का दर्शन किए, अल्लाह की बातों को सुने, अल्लाह की बातों को आगे बढ़ाएं, उनके सामने पैदा हुआ अली इन्हीं का चेला और पंथ विरोधी हो गया। पंथ विरोधी हो गया तो निर्णय बात देखिए कि जो 40 साल से ज्ञान प्राप्त किया उसके पास ज्यादा ज्ञान होगा, वह सच्चा होगा, कि जो उनसे सीखा है वह सच्चा होगा। फिलहाल उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि मोहम्मद साहब के कथनों को मानने वाले सुन्नी कहलाएं और अली की बातों को सुनने वाले शिया कहलाएं। अब अली के पुत्र थे हुसैन। अली के पुत्र कौन थे? हुसैन। अली का लड़का था जिसका नाम था हुसैन। हुसैन जो है अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे और वह ईरान के क्षेत्रों में आए। ये ईरान के क्षेत्रों में, और जब ईरान के क्षेत्रों में पहुंचे तो वहां का एक शासक था जिसका नाम था यदीज। यदीज ने अली के साथ हुसैन के साथ जितने इनके फॉलोअर थे, जितने इनके अनुयायी थे, सबको मार दिया, सबका गला काट दिया। करबला का मैदान था ये, करबला का मैदान। और करबला के मैदान में हुसैन की हत्या कर दी गई, गला काट दिया गया। और उसी हुसैन की याद में एक त्योहार मनाया जाता है जिसको कहते हैं मुहर्रम। क्या कहते हैं? मुहर्रम। मुहर्रम का मतलब होता है मातम दिवस होता है। क्या होता है? मातम दिवस। मातम मनाते हैं, निकालते हैं ना ताजिया निकालते हैं, वही करबला के मैदान में ला करके उसको रखते हैं। बहुत बेरहमी से यदीज ने सबको मार दिया, जिसकी याद में मुहर्रम त्योहार मनाते हैं। और बातें, जो प्रिय खलीफा थे चारों, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। अली की बात समझ चुके। उस्मान के समय में क्या हुआ कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। और जब इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार शुरू हुआ तो उस्मान के समय में ही क्या लिखा गया? उस्मान के समय में ही कुरान का संकलन किया गया। किसका संकलन किया गया? ताजियाते एक कुरान का संकलन किया गया, जिसमें आयतें लिखी हुई हैं। आयतें जिसमें 114 सूर हैं, 30 अध्याय हैं। उस्मान के समय में कुरान संकलन किया गया। यही बात आप याद रखेंगे। उस्मान के समय में क्या लिखा गया? कुरान का संकलन किया गया। संकलन, लिखा उखा नहीं गया। धर्म की किताब संकलित किया जाता है, एकत्रित किया जाता है ज्ञान को। किसके समय में? उस्मान के समय में। अली शिया संप्रदाय के हो गए, किनारे हो गए। अब भारत में कैसे आए? भारत में कैसे आए? तो भारत में मुस्लिम आक्रमण।
भारत में मुस्लिम आक्रमण। और ऐसे भारत में मुस्लिम आक्रमण में दो प्रकार के आक्रमण हुए। एक अरबी किया, पहला अरबी, और दूसरा तुर्की। अरबी में कौन? मोहम्मद बिन कासिम जजिया करके वसूली सिंध प्रांत पर करता है। तुर्क में सबसे पहले कौन? तुर्क में सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला है। महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साग मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी की पुत्री कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रेम में फंस गई और ससुरा प्रेम में फंस गए तो मोहम्मद गौरिया कहा मार देंगे तुमको, फाड़ देंगे तुमको, खत्म कर देंगे तुमको। वो कहेगी पहले हमको मारिए तब हमारे इनको मारिए, इनको मरने से पहले मैं मरूंगी। लगी नाटक करने। अब मोहम्मद गौरिया जो है उससे शादी कर दिया। भिखमंगा कुतुबुद्दीन ऐबक था ही, आगे सल्तनत की गद्दी स्वीकार किया, दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली सल्तनत का संस्थापक। और यहीं से कहानी बस आगे बढ़ जाएगी। दिल्ली सल्तनत खत्म होगा तो मुगल राजवंश, मुगल राजवंश जाएगा, मुगल राजवंश जाएगा तो आएगा कौन? मराठा। मराठा में कौन शक्तिशाली होगा? पेशवा। बस पूरा खत्म हो जाएगा। यही है भारत में मुस्लिम आक्रमण। भारत में मुस्लिम आक्रमण पहला कौन किया? अरबी ने किया। कौन अरबी था? कौन अरबी था? मोहम्मद बिन कासिम। तुर्की किया। कौन तुर्क था? सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी। बस उसके बाद सल्तनत सेवा आती रही, जाती रही, करती रही, काम स्टार्ट होता रहा। अब ये तुर्क कैसे जो है शामिल हुए उनको देखते हैं, या फिर मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर आक्रमण देखते हैं। फिर तुर्क देखेंगे कि तुर्क कैसे इस्लाम धर्म को स्वीकार की। तो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में देखिए। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम की कहानी प्राप्त होती है कि ईरान के राजा की जहाज आ रही थी भारत में उस जहाज को लूट लिया गया। भारत में उस जहाज को लूट लिया गया। अब भारत के राजा से पूछा गया, जब सिंध के राजा से पूछा गया कि इसने पूछा ईरान के राजा ने कि बताओ कौन लूटा, तो कहा हमको क्या पता कौन लूटा, हम ही जानते हैं। बस उस राजा ने इसी मोहम्मद बिन कासिम को सेनापति के रूप में भेज करके 712 में आक्रमण करवा दिया भारत पर। तो मोहम्मद बिन कासिम जब आक्रमण करता है उसको MB मोहम्मद बिन कासिम MB के लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम इसने भारत पर आक्रमण किया तो उसमें भारत में राजा सिंध प्रांत का क्षेत्र का, यह है सिंध प्रांत, और सिंध प्रांत का राजा था, उसका नाम है दाहिर। क्या नाम था? दाहिर नाम था। 711 में सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान भी तब भारत का हिस्सा था। और 712 में इसने सिंध प्रांत पर किया। 712 में इसने सिंध प्रांत पर किया। और 712 में जो युद्ध किया उसके कहते हैं रावण का युद्ध। रावण का युद्ध नहीं, रावण का युद्ध। दाहिर मारे जाते हैं, मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। और जब सिंध प्रांत, ये सिंध का क्षेत्र, ये सिंध प्रांत जब इसके अधीन हो जाता है, जब इसके अधीन हो जाता है सिंध क्षेत्र, रावण के युद्ध, रावण के विजय के बाद,
तो यहां पर मोहम्मद बिन कासिम ने एक टैक्स लिया जो सबसे खास बात रही इसकी, उसका नाम था जजिया कर। जजिया कर या जजिया टैक्स। और जजिया टैक्स क्या था? तो जजिया टैक्स कुछ यूं था कि यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? गैर मुसलमानों से लिया जाता था। गैर मुसलमानों से लिया जाता था। और राजनीतिक दृष्टिकोण से बताएं राजनीतिक दृष्टिकोण से बताएं तो ये मान लीजिए क्षेत्र है, तो इसने मोहम्मद बिन कासिम ने कहा कि जो यहां मुस्लिम नहीं है उसकी रक्षा मैं न कर पाऊंगा। उसकी रक्षा तब कर पाऊंगा जब वह जजिया टैक्स देगा। अगर कोई विदेशी राजा आ रहा है लड़ने के लिए, मारने के लिए आ रहा है, तो उसको हम शांत वांत नहीं करेंगे, उसको हम समझाएंगे नहीं, उसको हम समझा नहीं पाएंगे। और जब समझा नहीं पाएंगे तो भैया हो तुम लोग मारे जाओगे, तुम्हारी रक्षा हम करेंगे नहीं। तो जजिया टैक्स तुम हमको दो। तो यह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स था। इसमें केवल 5 लोग टैक्स नहीं देते थे। वे कौन कौन है? तो जो नहीं कमाता है। अब बताना, घर का बूढ़ा आदमी कमाता है क्या तो वो टैक्स देगा? नहीं देगा। बच्चा कमाता है क्या? नहीं कमाता है, टैक्स देगा? नहीं देगा। महिलाएं कमाती हैं क्या? नहीं कमाती हैं, महिलाएं टैक्स देंगी? नहीं देंगी। तो महिला, बच्चा, बूढ़ा एक घर में हो गया। अब मान लीजिए कोई लंगड़ हो, कोई मुंह टूटा हो, आंखें नहीं हो, उका कमाएगा, गधावा खुदे खाने के लिए मर रहा है। तो अपाहिज या दिव्यांग, जिसको दिव्यांग कहते हैं, जो दिव्यांग है वो कोई कमा रहा है, खुद दूसरे बल जीवित हो रहा है, वो क्या देगा? तो इन 4 लोगों को टैक्स नहीं दिया गया। और एक कहा गया समाज का वह वर्ग जो दान पाता है तब खाता है, ब्राह्मण से जजिया टैक्स नहीं लिया जाएगा। यह जजिया टैक्स का स्वरूप था। किससे किससे नहीं लिया जाता था? तो 5 लोगों से नहीं लिया जाता था। उसमें कौन कौन है? बूढ़ा व्यक्ति जो नहीं कमा रहा है, ध्यान से देखिएगा, बच्चा, महिलाएं, दिव्यांग और ब्राह्मण। अब इसमें फिरोज शाह तुगलक आएगा। तो फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों से भी जजिया टैक्स की वसूली कर लेगा। फिरोज शाह तुगलक किससे टैक्स ले लेगा? ब्राह्मण से भी ले लेगा। कहेगा वो 4 क्यों नहीं देंगे, ब्राह्मण बड़ा धनी हो गया है। अकबर आएगा, जजिया टैक्स को समाप्त कर देगा। औरंगजेब आएगा, जजिया टैक्स को फिर से लगा देगा, जजिया टैक्स को लगा देगा। अंतिम में एक राजा आता है मोहम्मद शाह रंगीला, बहुत बढ़िया राजा होता है, बड़ा डांस वांस करता है, नमूने रंगीला है, नाचता था। जब इसको मनोरंजन करना होता था तो मुर्गा लड़ाता था रंगीला। और रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया टैक्स को सदा के लिए समाप्त कर दिया। तब से जजिया टैक्स लगा ही नहीं। और आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 में जजिया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। नो धर्मा टैक्स, धर्म पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, जिसमें जजिया टैक्स को साफ साफ मना किया गया है। क्लियर हुआ? तो जजिया टैक्स की वसूल करने वाला सबसे पहला शासक कौन? तो मोहम्मद बिन कासिम। कौन था भैया? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया टैक्स की वसूली की। किससे नहीं लिया जाता था? बूढ़ा, बच्चा, महिलाएं, दिव्यांग और ब्राह्मण से नहीं लिया जाता था। ब्राह्मणों से निकलवाने वाला टैक्स कौन था? फिरोज शाह तुगलक, जो ब्राह्मणों से भी लिया। अकबर ने जजिया टैक्स को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने फिर से लगा दिया। मोहम्मद शाह रंगीला ने बराबर के लिए जजिया टैक्स को समाप्त ही कर दिया। जजिया टैक्स की कहानी खत्म। अब दिक्कत तो नहीं होगा ना जजिया टैक्स के बारे में? चलो ठीक। तो यह है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम दाहिर की दोनों लड़कियों को भेजता है ईरान के राजा के पास। ईरान के राजा के सामने बड़ी कहानी है। अब उसमें कुछ कहानी से आपसे मतलब है वो नहीं। यदि मोहम्मद बिन कासिम के बारे में वो लड़कियां जाकर बताती हैं कि उसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, मोहम्मद बिन कासिम की मुंडी काट दी जाती है, रेत में दौड़ाया जाता है, इसको नंगा घुमाया जाता है, बड़ा अत्याचार होता है इसके ऊपर, मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर। ठीक है, किया गया। अब इसके बाद ये आया मोहम्मद बिन कासिम।
अब ये तुर्क जो है भैया, तो ये याद रखे ना, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला कौन था? अरबी था कि तुर्की था? तो अरबी था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 712 में कौन सा युद्ध लड़ा? रावर का युद्ध लड़ा था, रावर का युद्ध। और रावर का युद्ध जब लड़ा था तो जीत गया था, जजिया टैक्स की वसूली भी किया। इतनी बात बताया हूं ना केवल। मोहम्मद बिन कासिम, याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं। मोहम्मद बिन कासिम पहला अरब आक्रांता हुआ, अरब मुसलमान हुआ जो भारत आया था। तुर्क अब इस्लाम धर्म को कैसे स्वीकार करते हैं, इसकी कहानी सुनो। एक्सेप्टेड, तो देखो ये अरब प्रायद्वीप का क्षेत्र, आइए मध्य एशिया का क्षेत्र। तो इस मध्य एशिया के क्षेत्रों में तुर्क एक जनजाति थी, बर्बर जनजाति थी, असभ्य जनजाति थी, लड़ाकू थी, लड़ना भिड़ना खूब आता था, साहसी थी, निर्भय थी। ये जो जनजातियां हैं ऐसे घूमते थे सब, आधा कपड़ा पहने आधा का नहीं पहने, कुछ भी पाते खा लेते, कोई संस्कार नहीं, कोई मर्यादा नहीं, कोई सम्मान नहीं, सब खत्म हो गया, कुछ है ही नहीं, जीवन था। तुर्क जनजाति ऐसे घूमते थे। बाहुबली मूवी देखे होगे, उसमें जो को आता है हेल्ला कुल्ला काला आदमी काल के, वो सब बर्बर है, वो सब तुर्क हैं। अब इन्हीं तुर्कों को 8वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में इन्हीं तुर्कों को 8वीं शताब्दी में कौन? तो इस्लाम, उस्मान के समय में जब इस्लाम धर्म को प्रचार करने के लिए लोगों के पास जब भेजा जाता था बाहर, तो इसी में जो है इस्लाम का प्रचार करते करते लोग तुर्कों के पास आए। और जब तुर्कों के पास आए तो तुर्कों को देखा, कहा धरो, अरे नौकरी करोगे? कहा कैसी नौकरी? ठीक है मुझसे जी रहे हैं। कहा अरे सैलरी देंगे, तुमको महल में रखेंगे, तुमको अंगरक्षक बनवाएंगे राजा का अंगरक्षक बन, खड़ा रहना, बढ़िया बढ़िया खाना खाना, अब वो आराम करना, ऐसा आराम करना, नौकरी भाई। तो 8वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म को तुर्कों ने स्वीकार कर लिया, बहुत स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करने के बाद प्रारंभ में यह अरब प्रायद्वीप पर आकर के पहले राजा के महल रक्षक के रूप में काम कर रहे थे, महल रक्षक के रूप में काम कर रहे थे, और राजा के अंग रक्षक के रूप में काम कर रहे थे। महल रक्षक और अंग रक्षक के रूप में काम करते थे। और जब काम कर रहे थे ये, तो इनके काम करने के दरमियान में ही जब थोड़ा सा ये सब सभ्य हो गए यहाँ के वातावरण को देख करके, तो इसी में से एक तुर्क जिसका नाम था अलप्तगीन, क्या नाम था उसका? अलप्तगीन। अलप्तगीन इन अरब प्रायद्वीप के क्षेत्रों से निकल करके आगे बढ़ता है और जाकर के अफगानिस्तान में एक नए प्रांत की स्थापना करता है जिसका नाम रखता है गजनी। क्या रखता है? गजनी रखता है, गजनी। अलप्तगीन ने गजनी की स्थापना की। तो गजनी की स्थापना कौन किया है? अलप्तगीन। अलप्तगीन था कैसा? तुर्क था, लेकिन इसने इस्लाम धर्म को एक्सेप्ट किया हुआ है, इस्लाम धर्म को स्वीकार किया हुआ है। और इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के पश्चात इसने गजनी की स्थापना की। कहा हम लोग एक नया प्रांत बनाएंगे अपना। और इसी गजनी से लेकर के भारत पर बार बार अभियान होंगे, क्योंकि इसी के बाद आए, गजनी के बाद आए, अलप्तगीन के बाद आएगा सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन के बाद आएगा गजनवी, महमूद गजनवी, जिसको महमूद गजनी कहोगे। और गजनी के बाद आएगा मोहम्मद गौरी, और गौरी के बाद भारतीय इतिहास की कहानी मध्यकालीन भारत में। क्लियर है? तो ये मोहम्मद साहब का जन्म और यहाँ तक की बातें इस लेक्चर में। अब आगे की चर्चा होगी अगले क्लास में। ठीक, समझ में आया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। एक बार और देखिएगा, प्रयास करिएगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।